नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस मंच पर बिहार में हुए चारा घोटाले के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र में या राज्य में अपनी सत्ता चलाई है, उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि किसी भी तरह से देश को लूटा जाए। आम जनता जो टैक्स पेयर है, उनके पैसों को लूटा जाए। 10 रुपए में 1 रुपए का विकास और 9 रुपए अपने घर में लगाए जाए। इनमें सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम हुआ तो फॉडर स्कैम, मतलब बिहार में जो जानवरों के चारे का घोटाला किया गया वो हुआ। 1996 में लगभग 53 केस लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर लगाए गए। 53 केसों में से शनय शनय केस निपटते जा रहे हैं और अभी 3 दिन पहले एक विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर लगभग 140 करोड़ रुपए का घपला करने में उन्हें दोषी पाया और 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए उनको जमा करने का आदेश दिया गया। सॉरी, ये तो सब जानते हैं कि 60 लाख रुपए वो देंगे नहीं और 5 साल की सजा भी नहीं काटेंगे। अब देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि अगर हमारे यहाँ किसी को 5 दिन को जेल भेज दिया जाता है तो उसका पूरा परिवार शर्म से पानी पानी हो जाता है। इन बेशर्म नेताओं को आप देखिए कि इनको ये 5वीं सजा हुई है, उसके बावजूद इनके चेहरे पर शिकन नहीं। उसके पीछे की सबसे बड़ी राजनीति ये है कि साइकिल पे स्कूल जाके पढ़ाने वाला एक टीचर अरबोंपति हो जाता है, अपनी आल औलादों को 10 पीढ़ियों को सिक्योर कर देता है, सिर्फ ये सोच के कि अगर भाई कभी पकड़े गए तो कुछ दिन को जेल चले जाएंगे। अब देखिए, इनके वकीलों का कहना है कि आधी सजा तो वो जेल में काट चुके हैं। इसका मतलब कि जितनी भी सजाएं पड़ी, अगर उनको एक साथ लागू किया जाए तो तकरीबन 3 साल ये जेल में काट चुके हैं। अगर 3 साल का भी ब्यौरा देखा जाए तो बमुश्किल इन्होंने 1 साल जेल में रह के सजा काटी है, वो भी बड़ी मौज मस्ती के साथ। सारी पार्टी, इनकी पत्नी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी, सारे लोग बिहार में इनके थे। जेलर की क्या औकात की इनको वो घर जैसा माहौल जेल में ना दे। अभी भी अगर आप देख रहे होंगे तो 1-1.5 साल से लालू प्रसाद यादव पटना के एम्स में भर्ती है। भाई ऐसा कौन सा रोग हो गया उनको? ऐसी कौन सी जरूरत हो गई कि वहां है? उस एम्स में उनकी सत्ता है, उनके लोग हैं, उनका परिवार के लोग हैं, राबड़ी देवी रहती। पूरा उस एम्स के 2 कमरों को उन्होंने अपना घर बना लिया और बड़ी मस्ती से रहते, भुक भुक करते हुए, जैसे जो जानवरों टाइप जो उनका था। अब इसके पीछे जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यह है कि ऐसे स्कैम चलते रहेंगे, कभी नहीं बंद होंगे, चाहे सत्ता किसी की भी हो। आज भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी और योगी जैसे 10% नेता है, 90% अभी भी सिर्फ इन दोनों के डर के कारण भ्रष्टाचार से दूर हैं। अगर ये 2 नायक सही नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी यही सब कर रहे होते। क्षमा करें, बात बिल्कुल एकदम क्लियर करनी होगी क्योंकि पब्लिक मंच पर मैं बात कर रहा हूं। यहां पे कोई भी पार्टी का फेवर करना उचित नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब भी कोई भी करोड़ों का स्कैम करता है तो उसके कर्मचारी फंसते हैं। आईएएस, आईपीएस और जो क्लर्क्स होते हैं वो जेल जाते हैं। ये लोग कभी जेल नहीं जाते और अगर जाते हैं तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं। अच्छा, अगर इसको रोकना है तो क्या करना चाहिए? नेचुरल कानून में बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से दंगा में हुए नुकसान, राज्य सरकार के नुकसान को वसूला जाता है, अगर उसी तरीके से आज कोर्ट ने इनसे वो सारी रकम जिस पे इनको दोषी माना गया वसूलने का आदेश दिया जाता तो आगे से कोई भी नेता भ्रष्टाचार करने के पहले 17 बार सोचता। पर इनको मालूम है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी तो जाएगी नहीं। लड़कों को भी मालूम है, बूढ़ा बाप है 85 साल का, साला जेल में ही मर जाएगा तो क्या बुराई है। वैसे भी अब लड़कों की जवान होते ही वो बोझ हो गया। लड़कों ने पूरी अपनी राजनीति की बागडोर संभाल ली है, उनको अब बाप से कोई मतलब नहीं। राबड़ी देवी के मतलब के बचे नहीं लालू। अब तो लालू साहब ये हैं कि एक तो नर्स रहे या एक तो कोई लड़का रहे जो उनको दवाई खिलाता रहे और बुक बुक करके वो अपना जिंदगी बाकी जो बची है काट ले। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अपराधी घोषित होने के बावजूद कि इसने राष्ट्रीय संपदा, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स को खाया है, फिर भी अदालतें उसको वसूलने के लिए कोई आदेश नहीं देती। माने तुमने जो चोरी, अच्छा चलिए साहब, अगर चोरी का माल गल गया होता तो भी ठीक है। एक मास्टर के पास अरबों की संपत्ति आज जमीन पर खड़ी हुई दिख रही है।
बंगले हैं, खेत हैं, खलिहान है, जानवर है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कोर्ट को दिख रही। पर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इन्होंने जो घोटाला किया वो घोटाले की रकम इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके वसूल करके सरकार को दी जाए। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आएगा, भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगा। अभी आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोगों पर आरोप लगा रही है, शिवसेना के लोग हजारों करोड़ के घोटाले का भाजपा पे लगा रही है। अब देखिए, बगैर आग के तो कोई धुआं हुआ नहीं। नेचुरल है कि दोनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ तो घोटाला किया है, पर उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि हम हल्ला करके एक दूसरे को दबाव बना रहे हैं। होना किसी का कुछ नहीं है। शिवसेना का कोई भी नेता अपराधी घोषित होने वाला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता अपराधी घोषित होने वाला नहीं। और अगर हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक जेल के 2 कमरे लेकर उसमें सर्व सुविधा, एसी फेसी ये वो सब लगा के अपनी बाकी जिंदगी काट लेंगे। पर हमारे परिवार के बाकी सब लोग अरबोंपति हो गए। साहब, न्यायालय से यहां पे इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की भांति उनको कानून में सुधार करके जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं इनसे एक एक पाई पाई वसूलने का आदेश भी देना चाहिए। जेल ही समाधान नहीं है, क्योंकि जेल के नाम पे ये पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में काट लेते हैं। 5 स्टार होटल के तरीके की सारी सुविधाएं वहां रहती हैं। किसी इंस्पेक्टर या एसपी की क्या औकात कि बिहार में वो लालू प्रसाद के परिवार को उनके साथ रहने से मना कर दे। और देखिए साहब, प्रकृति कभी फैसला नहीं करती। प्रकृति ने आपको पावर दी है, फैसला आपको कर रहा है। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी तरीके से हमारे देश के कानून को बदलना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लोग भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार से कमाई करें, उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के वो सारी भरपाई की जाए। जब ये उनसे छीनने का डर होगा तो वो किसी का छीनेंगे नहीं। जब तक उनसे छीनने का डर नहीं है, वो दुनिया को लूटते रहेंगे, और ये लुटेरे कभी भी हमारे देश से जाएंगे नहीं, किसी न किसी रूप में ये रहेंगे। अब आप देखिए, 2 लाख रुपए की अगर सड़क कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो 20 लाख रुपए उसकी कीमत रखती है, 18 लाख कहा जाती है। और उनकी जांच एजेंसियां उन्हीं के सब हैं, उन्हीं के ऊपर जितनी भी अथॉरिटीज बैठी हैं सब उन्हीं की हैं, सबको परसेंटेज आता है, सब उसको लिख देते हैं कि निसाब ये तो 20 लाख की है। पर अगर वही मैं अपने घर में अपने पैसे से बनाऊंगा तो 2 लाख में बन जाएगी। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि राज्य सरकारों का मुखिया बनना ज्यादा पसंद करते हैं लोग बनिस्पत केंद्र में प्रधानमंत्री के अंडर में रहकर उसके निर्देश मानने से, क्योंकि वो एक सूबे के मालिक होते हैं। वहां कोई पूछने वाला नहीं होता, अरबों रुपए उनके हाथ में होते हैं, वो किसी भी नाम से उस फंड को निकाल के खा सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने राज्यों में अपनी सरकारें स्थापित करके अरबों खरबों रुपए लूटे, जिसका हिसाब यहां से लेके इटली तक में उनकी प्रॉपर्टी बता रही है। 2-2 कौड़ी के ये वाड्रा लोग आज अरबों में हैं। ये हमारा पैसा है। अब जब तक न्यायालय इनसे वसूलने के आदेश नहीं देगा, ये कभी डरने वाले नहीं है। ये और भ्रष्टाचार करेंगे, राज्यों में और अपनी सरकारें बनाना चाहेंगे ताकि वहां का फंड खा सके। ऐसे ही जो तकरीबन 5 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को दिए जाते हैं अपने एरिया का डेवलपमेंट के लिए, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि किस तरीके से 5 करोड़ में से मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ रुपए आम जनता के ऊपर खर्च होता है, और सालाना 3 से 3.5 करोड़ रुपए सांसद घपले में अंदर कर लेते हैं। नमस्कार, बाकी आप ज्यादा समझदार हैं।